नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी बामन एकादशी, स्पार्श एकादशी, पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, डोल 11 के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस एकादशी के बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। कहते हैं कि चतुर्मास के समय बिल्कुल बीचों बीच आने वाली इस एकादशी तिथि में भगवान श्री विष्णु नारायण इस करवटें बदलते हैं, इसीलिए इस एकादशी के नाम परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि घर पर हमें पूजन कैसे करनी है। इस एकादशी में दान का भी विशेष महत्व है, लेकिन दान आपने जितनी आपकी क्षमता है उतने हिसाब से ही आप दान करें। इसके किसी की मनचाहा दान इस बार हमें नहीं करनी है। तो देखिए, इस एकादशी की पूजा आप अपने मंदिर में कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक अलग से चौकी लगा लिया, पीला कलर का आसन बिछा लिया और तिल के आसन देंगे। एकादशी के दिन चावल का व्यवहार नहीं होती है, तो हमें तिल का ही व्यवहार करना है। तिल नहीं है तो आप फूलों का भी व्यवहार कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी एकादशी में भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा होती है। इस एकादशी में भगवान का 52 स्वरूप का भी पूजा होता है। अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप उनके फ़ोटो भी रख सकते हैं चौकी में। इसके साथ ही लड्डू गोपाल जी अगर सेवित है तो उनको भी चौकी में हम स्नान आदि करा के बैठा लेंगे। और साथ ही में अगर अलग से चौकी लगा रहे तो हम गणेश जी की भी स्थापना कर लेंगे। अगर आप मंदिर में पूजा करें तो गणेश जी की अलग से स्थापना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमारी चौकी सज जाती है और इसके बाद हम धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे। आप चाहे तो इस दिन अखंड दीप का भी स्थापना कर सकते हैं, कोई विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। इसके बाद हम जल छिड़काव करके भगवान का और फोटो मूर्ति सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। स्नान का भाव से सभी को स्नान कराएंगे। सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराना है, फिर भगवान श्री विष्णु नारायण, माता लक्ष्मी, लड्डू गोपाल जी सभी को हम स्नान का भाव कराएंगे। इसके बाद हमें वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ानी है। ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए सबसे पहले गणेश जी को हम कलावा चढ़ाएंगे और इसके बाद भगवान श्री विष्णु नारायण का जो फोटो है उन पे कलावा चढ़ाएंगे। और फिर लड्डू गोपाल जी को हमने पहले से ही ड्रेस पहना के रखा है, तो उनको अलग से कलावा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम सभी को टीका करेंगे। तो देखिए, कोई भी पूजा में कोई भी चीज़ जब हम शुरुआत करते हैं तो श्री गणेशाय नमः करके गणेश जी से ही शुरू करते हैं। तो टीका भी हम सबसे पहले गणेश जी को लगाएंगे, फिर नारायण जी को लगाएंगे, फिर माता लक्ष्मी जी को रोली का या सिंदूर का टीका लगाया जाता है। साथ ही में हम हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी को भी टीका कर देंगे। माता लक्ष्मी को हमेशा रोली का या सिंदूर का ही टीका करें और हाथ में जो सिंदूर बच जाती है वो अपने मांग में भर सकते हैं। देवियों को सिंदूर लगाने के बाद सुहाग लिया जाता है। ये आप कोई भी व्रत पूजा में कर सकते हैं। साथ ही में हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे, क्योंकि दीपक जो है हमारे पूजा का साक्षी होते हैं। दीपक का पूजन होने के बाद हम गणेश जी को दुर्वा और लाल फूल चढ़ाएंगे। ओम गंग गणेशाय नमः करके मन ही मन भगवान को स्मरण करते रहेंगे। अगर ज़्यादा कुछ मंत्र नहीं भी आता है तो भगवान का नाम स्मरण करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही में भगवान विष्णु जी और हमारे लड्डू गोपाल जी को पीला फूल अर्पण करेंगे, माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पण करेंगे। और अगर आपके पास फूल नहीं है तो फिर बिना फूल का भी आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन अगर फूल है तो चौकी को अच्छे से फूलों से सजा लीजिएगा। और कोई भी पूजा भगवान विष्णु कभी ग्रहण नहीं करते बिना तुलसी के। तो आपके पास अगर तुलसी मंजरी है तो 2-3 पत्ते युक्त अगर जो तुलसी मंजरी होता है वो चढ़ाना बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है। तो आप वो 5, 7, 11 चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम गणेश जी को भोग लगा देंगे अलग से। और आज के जो भोग है इसमें खीरा का विशेष महत्व है, तो अगर आपके पास खीरा है तो आप भोग में ज़रूर लगाएं। और इस दिन खीरा ककड़ी वगैरह खाया भी जाता है। तो इसके साथ ही हम कोई ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं और साथ ही में हम जल का भोग लगा देंगे। तो देखिए, इस तरह से भोग लगाने के बाद हम थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करता है। दक्षिणा को हमें उसी दिन शाम को आप दान कर सकते हैं, द्वादशी के दिन दान कर सकते हैं, या कहीं एक जगह जमा कर लीजिए और एक ही बार में जब मंदिर जाएंगे तभी भी दान कर सकते हैं। इसके बाद हमें पढ़नी है एकादशी की व्रत कथा। एकादशी की व्रत कथा आप कहीं से पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। हाथ में एक फूल, तिल, थोड़ी सी जल लेके हमें एकादशी की, बामन एकादशी तथा परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनना है। तो इसके बाद जो बुक है वो हम रख देंगे चौकी पे ही, और जो फूल है चौकी में ही छोड़ देंगे। साथ ही में हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। हे भगवान, पूजा में जो भी कमी रह गया उसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए और हमारी मनोकामनाएं पूरा कीजिए। तो इस तरह से भगवान से आरती करेंगे और उसके बाद जो है ना भगवान का आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद श्री विष्णु नारायण, माता लक्ष्मी की आरती होती है। और आरती नहीं आती है तो आप मोबाइल में लगा कर भी सुन सकते हैं।
आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल ले लेंगे और इस तरह से चौकी के ऊपर वार लेंगे। इसके बाद जो भोग प्रसाद है आप थोड़ी देर बाद वो सभी में बांट सकते हैं और जो 1 लोटा जल हमने शुरू में ही लिया था ये सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देंगे। पूजा होने के बाद जो भोग प्रसाद है घर के मेंबर में बांट देंगे और साथ ही में शाम को भी हमें धूप दीप आरती करनी है। चौकी अभी नहीं उठानी है, अगले दिन सुबह पारण करने के बाद भी चौकी उठाया जाता है। पारण के सही समय कौन सी है ये आपको सभी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस बॉक्स को आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आपको सही समय सभी प्रकार का समय मिल जाएगा, शुभ मुहूर्त वगैरह सारे मिल जाएंगे। आज के दिन हवन करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप हवन कर सकते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। एकादशी के दिन हवन कैसे करते हैं इसके चैनल पर वीडियो है, आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं। और सुबह या शाम किसी भी टाइम कर सकते हैं। और अगर हवन नहीं कर सकते तो जो संब्रानी कप आता है इन्हें भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं और इसमें भी आप भोग अर्पण करके भगवान के लिए हवन आदि कर सकते हैं। तो आज के वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अगर वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए परिवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।